हमेशा बक 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 करता था। बात ना करो तो रो देता था। टाइम पे फ़ोन नहीं करने की वजह से झगड़ा करता था। आज वही इंसान महीना 2 महीना पूरी तरीके से ब्लॉक करके रख दिया है। वो बात करना ही नहीं चाहता, यहाँ तक कि मेरा नाम सुनने से भी वो कतराता है, मेरा नाम तक सुनना नहीं चाहता है। हम इससे उससे मैसेज सेंड करके कोशिश करके देखे हैं, नहीं, वो इरिटेट होता है। हम अगर कुछ भी जानने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, खबर लेने की भी कोशिश करते हैं, वो पूरी तरीके से इरिटेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, मेरे साथ बात करना ही नहीं चाहता है। इस टॉपिक के ऊपर मैंने कितना जो बातचीत सुना है, मेरे जो क्लाइंट मुझे फ़ोन करते हैं, पेड कॉल करते हैं, उसमें वो जो प्रॉब्लम बताते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों का यही प्रॉब्लम होता है कि वो इंसान जान से ज़्यादा मुझे प्यार करता था। एक दिन बात ना करो तो चैन से रहता नहीं था, मुझे परेशान कर देता था। वही इंसान आज पूरी तरीके से इग्नोर करता है, पूरी तरीके से दूर चला जाता है। तो ये क्यों होता है? क्या ये ऐसे ही होता है या इसके पीछे कुछ कारण होता है? हाँ, कारण ही होता है जिसको हम लोग शायद पकड़ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि ऐसा कौन-सा चीज़ है जिस वजह से, ऐसा कौन-सा प्रॉब्लम है, ऐसा कौन-सा स्टेप है जो कि मैंने लिया है जाने-अनजाने, जिस वजह से वो इंसान मजबूर हो गया है खुद को मुझसे दूर हटाने के लिए। क्या मैंने उसके साथ दिन-दिन कोई बोरिंग टॉपिक के ऊपर बातचीत किया है? क्या हमेशा मैंने फिजिकल रिलेशन को लेके बातचीत किया है? क्या सेक्सुअल रिलेशन को लेके बातचीत किया है? ऐसा कौन-सा चीज़ मैंने किया है जो कि वो बिल्कुल भी उसको पसंद था ही नहीं? वो बोर फ़ील करता था, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती उससे करता था। या फिर मुझे पता नहीं चलता था, मैं फ़ील नहीं कर पाता था कि ये उसको पसंद नहीं है और मैं वो बार-बार, बार-बार करता था। मुझे ये लगता था कि शायद वो इससे खुश हो जाएगा। या फिर मैंने उसके ऊपर हद से ज़्यादा बेड़ियाँ डाल दिया था। उसके दोस्तों को लेके, फैमिली मेंबर को लेके बहुत ज़्यादा शायद उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता था, जिस वजह से वो पूरी तरीके से इरिटेट होके मुझे नापसंद करना शुरू कर दिया है और धीरे-धीरे मुझसे दूर जाना शुरू कर दिया और लास्ट में मुझे पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। तो अगर मैं प्रॉपर्ली जान जाता हूँ कि कारण क्या है या फिर मेरा गलती क्या है या फिर मुझ में क्या कमी है जिस वजह से वो इंसान जो कि मेरे बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाता था, आज पूरी तरीके से मेरे साथ कनेक्शन तोड़ दिया है, तो इसके बाद मेरे लिए स्टेप लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि एक्चुअली कौन सा कारण है जिस वजह से वो इंसान मुझसे इरिटेट हो गया है और दूर जाने का फैसला किया है। और इसके बाद मुझे एक के बाद एक स्टेप लेना है, वो भी पूरी तरीके से शांत दिमाग से, हड़बड़ा के कोई भी स्टेप नहीं लेना है। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि वो इंसान जो मुझे ब्लॉक कर दिया है, अगर 1 महीना या 15 दिन भी ब्लॉक कर दिया है, तो मैं कभी भी ज़बरदस्ती उससे बात करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूँगा अभी के लिए। क्योंकि अगर मैं ज़बरदस्ती उससे बात करने की कोशिश करूँगा ना, तो सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ सकता है। इसलिए कुछ दिनों के लिए, लगभग 1 महीने के लिए मुझे पूरी तरीके से चुप हो जाना है। और इस 1 महीने में दिमाग को पूरी तरीके से शांत करने की कोशिश करना है। क्योंकि अगर दिमाग शांत नहीं होगा, तो तुम प्रॉपर्ली अपने सिचुएशन, अपने रिलेशनशिप को लेके सोच नहीं पाओगे। और अगर प्रॉपर्ली सिचुएशन को समझ नहीं पाओगे, सोच नहीं पाओगे उसके बारे में, तो एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है ये भी तुमको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर तुम बहुत ज़्यादा उतावले रहोगे, बहुत ज़्यादा बेचैन रहोगे ना, तो हमेशा तुम्हारा मन ये करेगा कि उसको अभी कॉल करें, उसको अभी मैसेज करें, उससे अभी बात करना है मुझे। तो इससे क्या होगा, तुम प्रॉपर्ली अपने रिलेशनशिप को लेके या फिर अपने बिहेवियर को लेके या फिर उसके बिहेवियर को लेके, अपने बातचीत को लेके, किसी भी चीज़ को लेके प्रॉपर्ली सोच ही नहीं पाओगे। और अगर प्रॉपर्ली सोच नहीं पाओगे तो तुम प्रॉपर्ली प्रॉब्लम को भी निकाल नहीं पाओगे। और प्रॉब्लम को अगर पकड़ ही नहीं पाओगे तो तुम सही स्टेप लोगे कैसे। इसलिए अभी के लिए लगभग 1 महीना तुमको पूरी तरीके से चुप हो जाना है। और चुप होने के बाद सबसे पहले तुमको अपने दिमाग को शांत करना है, क्योंकि हमारा दिमाग ही होता है सबसे ऊपर। उसी के ज़रिए हम लोग सही गलत का पहचान कर सकते हैं। वो अगर सही सिचुएशन में नहीं होगा तो हम लोग किसी भी चीज़ का सही गलत पहचान भी नहीं पाएंगे, उसका प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन भी नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए 1 महीने तुमको पूरी तरीके से शांत होना है, अपने दिमाग को शांत करना है। और उसके लिए तुमको प्रॉपरली डेली
मेडिटेशन करना है। जितना भी समय तुमको मिले, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, तुमको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करके तुमको अपने दिमाग को शांत करना है। और अगर किसी भी तरीके से अपने दिमाग को शांत कर ही नहीं पा रहे हो, तो मैं एक बहुत अच्छा आइडिया बता रही हूँ, जो कि मैंने खुद किया है और मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है कि मैं हैरान हो गई। मैं भी किसी भी तरीके से खुद को शांत कर ही नहीं पा रही थी। मेडिटेशन करना तो दूर की बात है, मैं भूल भी जा रही थी मुझे मेडिटेशन भी करना है, मुझे दिमाग को शांत भी करना है, इतना ज़्यादा मैं परेशान थी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक इस क्लिकर का ऑर्डर किया। इसको क्लिकर कहते हैं, अच्छे तरीके से देखो, इसको क्लिकर कहते हैं। तो ये जो क्लिकर है ये बहुत काम आता है। इसको क्या करना होता है कि हमारे उंगली में कहीं पे भी इसको पहन लेना होता है इस तरीके से, और पहनने के बाद तुमको ऐसे बोलना है। तुम जितना बार, यहाँ पे एक बटन है, उसको तुम जितना बार क्लिक करोगे वहाँ पे ये नंबर तुमको दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखो, मैं क्लिक कर रही हूँ, तो जितना बार मैं क्लिक करूँगी उतना बार ये नंबर जो है चेंज होगा। मतलब तुम जितना बार चैंटिंग करोगे उतना तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे और एक छोटा बटन है, अगर तुम्हारा चैंटिंग खत्म हो जाए और दोबारा तुम जीरो से शुरू करना चाहते हो तो तुमको इस बटन को प्रेस करना है। ये देखो, ये फिर से ये जीरो में आ गया, और फिर से अगर इस बटन को हम दबाएंगे, जितना बार दबाएंगे उतना नंबर यहाँ देखने को, ये 1 2 3। तो अब तुमको क्या करना है कि इसको अपनी उंगली में रख के तुमको ऐसे इसको दबाना है और चैंटिंग करना है अपने मंत्र को, जैसे राधे 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 राधे, ऐसे कर सकते हो, या फिर हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ऐसा भी कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम भूल जाते हो तो ये एक ऐसा चीज़ है जो कि तुमको याद दिलाएगा कि तुमको ये करना है। क्योंकि रिलेशनशिप जब खराब होता है, शुरू शुरू में हम लोग इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं ना कि मेडिटेशन करना भी हम लोग को याद नहीं रहता है। तो अगर तुम इसको अपनी उंगली में पहन लेते हो तो तुमको याद भी रहेगा कि तुमको ये करना है अपने दिमाग को शांत करने के लिए। साथ ही साथ तुम कभी भी इसको कर सकते हो, कहीं पे बैठे हो शांत होकर तब भी कर सकते हो, या फिर तुम वॉकिंग कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, दुकान जा रहे हो या बाजार जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, वहाँ पे कर सकते हो। तुम मॉर्निंग वॉक करने के लिए तब भी कर सकते हो। यानी हर जगह पे ये तुमको याद भी दिलाता रहेगा, और साथ ही साथ तुम कितना बार कर रहे हो ये भी तुमको याद दिलाता रहेगा। अब कितना बार कर रहे हो ये क्यों जरूरत है, क्योंकि तुम जब देखोगे कि मैंने इतना बार बोला है तो उस नंबर को देखने के बाद भी एक शांति तुम्हारे दिमाग को मिलेगा, जो मदद करेगा तुम्हारे दिमाग को पॉजिटिव करने के लिए। तो इसलिए अगर मेडिटेशन बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हो तो मेरी तरह तुम इसको भी यूज़ कर सकते हो। मेरा ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। मैं बहुत ज़्यादा भूल जाती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ पूरा दिन, तो मैं मेडिटेशन करना पूरी तरीके से भूल जाती थी। तो मैंने ये मंगवाया, मंगवाने के बाद मैं इसको उंगली में पहन लेती हूँ तो मुझे हमेशा याद रहता है। तो मैं कभी भी थोड़ा सा भी 5 मिनट के लिए भी बैठती हूँ तो भी मैं इसको करती रहती हूँ। मैं कहीं भी वॉक करती हूँ तब तो भी मैं करती रहती हूँ। मैं बैठ के टीवी देखती हूँ तो भी मैं करती रहती हूँ। मतलब ये चीज़ मुझे याद दिला देता है कि तुमको तुम्हारे दिमाग को भी शांत करना है। और ये इतना यूज़फुल है, इतना ज़्यादा काम में आया है, मुझे इतना फ़ायदा दिया है ना कि देखने के बाद मेरे घर के एक मेंबर है, उन्होंने भी मुझसे कहा कि तुमको इतना फ़ायदा दिया तो मुझे तुम एक इसको मंगवा दो। तो मैंने उसके लिए भी एक मंगवा दिया, मतलब ये, और मैंने ये वाला उसके लिए मंगवाया, ब्लैक वाला। तो तुम भी इसको ले सकते हो, बहुत ज़्यादा काम का है। मैं अपने टैग प्रोडक्ट में इसको लगा दूंगी, वहाँ से तुम इसको परचेस कर सकते हो, या फिर मैं इसका लिंक दे दूंगी, मुझे कमेंट करना लिंक, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, वहाँ से भी तुम उसको परचेस कर सकते हो। बस एक बार लेके देखो, तुम भूलोगे भी नहीं कि तुमको चैंटिंग करना है, और इसके जरिए तुम्हारा दिमाग इतना ज़्यादा शांत हो जाएगा कि फ़ायदा देख के तुम हैरान हो जाओगे। तो 1 महीने तक तुमको क्या करना है ना, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करके खुद के दिमाग को पूरी तरीके से शांत करना है। इससे क्या होगा कि तुम प्रॉब्लम को भी पूरी तरीके से समझ पाओगे, और उसके लिए तुमको क्या स्टेप लेना है उसको भी तुम अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो ये 1 महीना जो समय तुमको मिल रहा, इस 1 महीना समय में तुमको ढूंढ के भी निकालना है कि तुम्हारा क्या गलती था जिस वजह से तुम्हारा रिलेशनशिप इस सिचुएशन में गया है, या फिर तुम्हें क्या कमी था वो भी तुमको ढूंढ के निकालना है। और निकालने के बाद तुमको अपने कमियों के ऊपर, अपनी गलती को सुधारने के ऊपर काम करना है, और साथ ही साथ खुद को भी ग्रो करने के ऊपर काम करना है। खुद के लुकिंग के ऊपर, खुद के हेयर स्टाइल के ऊपर, खुद के बोलने की स्टाइल के ऊपर, या फिर खुद के स्मार्टनेस के ऊपर, हर एक चीज़ को ग्रो करने की कोशिश करना है इस 1 महीने में, ताकि 1 महीने बाद जब तुम उसके सामने जा, तुम एक नए इंसान उसको दिखो, एक सुधरा हुआ, एक गुड लुकिंग एंड हैंडसम अलग सा ही इंसान दिखो, जिसको देख के वो पूरी तरीके से अट्रैक्ट हो जाए। और साथ ही साथ ये जो 1 महीना समय तुम ले रहे हो, ये 1 महीना तुम सिर्फ खुद को नहीं दे रहे हो, खुद के साथ साथ तुम उसको भी दे रहे हो।
इससे क्या हो रहा है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि पार्टनर का भी गलती होता है, वो उसको समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि तुम दोनों एक साथ रहते हो। तो जब हम लोग एक साथ रहते हैं ना, तो खुद का कमी को भी समझ नहीं पाते हैं, खुद की वैल्यू को भी समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो 1 महीने के लिए तुम दूरी बना रहे हो ना, यानी कि तुम उसको स्पेस दे रहे हो कि वो भी खुद को समझ पाए, तुमको समझ पाए, साथ ही साथ रिलेशनशिप को समझ पाए, सिचुएशन को समझ पाए, और रिलेशन बिगड़ने का जो प्रॉब्लम है उसको भी समझ पाए। तो ये जो तुम दूरी बढ़ा रहे हो, उसको जो स्पेस दे रहे हो, इस स्पेस में वो अकेली रहेगी। तो ये अकेलेपन में तुम्हारा वैल्यू उसको समझ में आएगा कि तुम उसके साथ जब थे, उसके लाइफ में तुम कितना वैल्यू ऐड करते थे, वो कितना अच्छा रहती थी, और अभी जब तुम नहीं हो तो उसको कितना परेशानी हो रहा है। मतलब यहाँ पे तुमको डबल फायदा हो रहा है, तुम खुद को भी सुधार पा रहे हो, खुद की कमी को भी सुधार पा रहे हो, सिचुएशन को समझ पा रहे हो, प्रॉब्लम को समझ के सही स्टेप लेने के लिए खुद को तैयार भी कर पा रहे हो। साथ ही साथ पार्टनर को भी तुम टाइम दे रहे हो कि वो भी खुद को समझ पाए, अगर खुद का कुछ गलती है उसको समझ पाए, तुमको समझ पाए, तुम्हारे वैल्यू को समझ पाए, रिलेशनशिप को समझ पाए, सिचुएशन को समझ पाए, प्रॉब्लम को भी समझ पाए। तो यही होता है कि तुरंत तुमको स्टेप बिल्कुल भी नहीं होता है। तुरंत अगर तुम स्टेप लेने जाओगे तो तुम्हारा रिजल्ट पूरी तरीके से उल्टा होगा। इसलिए अभी के लिए लगभग 1 महीना समय तुमको देना है, अपने रिलेशनशिप को भी देना है, खुद को भी देना है, अपने पार्टनर को भी देना है। और फिर 1 महीने बाद तुमको उससे कांटेक्ट करना है, और वो भी खुद कांटेक्ट करना है, किसी के ज़रिए नहीं करना है। कोई भी रिलेटिव, दोस्त, इसके ज़रिए अगर तुम करने जाओगे तो भी तुम्हारा रिजल्ट उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि ये रिलेशनशिप तुम दोनों का है। इस रिलेशनशिप की गहराई को तुम दोनों जितना ज़्यादा समझोगे, थर्ड पर्सन बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा, बस अंदाज़ा लगा पाएगा। और अंदाज़ा लगा के वो जब ये काम करने जाएगा, तुम्हारा रिजल्ट उल्टा होगा। इसलिए अपने रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेना है, किसी और के हाथों में बिल्कुल भी नहीं देना है। इसलिए सबसे पहले तुमको फ़ोन कॉल के ज़रिए या फिर मैसेज के ज़रिए उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करनी है। अगर अभी भी तुमको ब्लॉक मिलता है तो फिर और कॉल में कोशिश नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा नंबर ब्लॉक मिल रहा है और तुम किसी दूसरे नंबर से कॉल करने जाओगे, वो नंबर भी तुम्हारा ब्लॉक हो सकता है। इसलिए अगर तुम फ़ोन कॉल के ज़रिए देखते हो कि नंबर ब्लॉक मिल रहा है, तो तुमको खुद उससे कांटेक्ट करना है। खुद को तुमको जाना है उससे बातचीत करने के लिए। लेकिन हाँ, तुम जब पहली बार जाओगे उससे बातचीत करने के लिए, वो बिल्कुल भी बातचीत करने के लिए राज़ी नहीं होगे। जितना भी उसके अंदर से भी हो कि तुम किससे बातचीत करना है, क्योंकि इतने दिनों के गैप में वो भी तुम्हारी कमी को महसूस करना शुरू कर देगी। तो उसके अंदर से भी होगा कि एक बार बात करना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम अगर जाओगे ना, वो कभी भी हाँ नहीं बोलेगी कि हाँ मुझे बात करना है। इसलिए अगर तुम कांटेक्ट करने जाते हो और फिर भी देखते हो कि वो राजी नहीं है तुमसे बात करने के लिए, तो तुमको बिल्कुल भी उसको फोर्स नहीं करना है। बस शांत तरीके से उसको बोलना है कि मैं अपने रिलेशनशिप को लेकर बातचीत करना चाहता हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैंने अपनी गलती को मानना चाहता हूँ, सुधारना चाहता हूँ, और मैं इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहता हूँ। अगर तुम राजी हो तो हम दोनों मिलकर बातचीत करके इसको सॉल्व करते हैं, अपने रिलेशनशिप को स्वस्थ बनाने की कोशिश करते हैं। इतना बोलना है। तो अगर देखते हो राजी है तो बातचीत करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। लेकिन अगर वो बिल्कुल भी राजी नहीं है, तो ये बात बोलने के बाद फिर तुमको वापस आ जाना है, और फिर से तुमको थोड़ा सा टाइम लेना है, या फिर उसको भी और थोड़ा सा टाइम देना है सिचुएशन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए। और इसके बीच में तुमको क्या करना है, ना उससे कांटेक्ट करना है, लेकिन ना ही बात के जरिए, ना ही खुद जाके, बल्कि तुमको इस जगह पे एक लेटर लिखना है। जो जो बात तुम उसको बोलना चाहते हो, या फिर जो बात बोलने के लिए तुम उससे कांटेक्ट करने के लिए गए थे लेकिन वो राजी नहीं हुआ, वो सारा बात तुमको लेटर में लिखना है। अगर तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो भी लिखना है। अपनी कमी का एहसास हो गया है, वो भी लिखना है। या फिर तुमको समझ में आया है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, वो भी लिखना है। साथ ही साथ तुम उससे कितना प्यार करते हो, उसको कितना मिस कर रहे हो, अपना पूरा इमोशन, पूरा फीलिंग्स देके तुमको उसको उस लेटर में लिखना है। और लिखने के बाद तुमको उस लेटर को उस तक पहुंचाना है। वो तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो, दोस्त के जरिए या फिर रिलेटिव के जरिए। अगर ऐसा भी संभव नहीं है तो उस लेटर का फोटो क्लिक करके तुमको उसको उसके व्हाट्सएप पे सेंड करना है। अगर वहाँ पे भी तुम ब्लॉक हो तो इस जगह पे तुमको दूसरी किसी के व्हाट्सएप का सहारा लेना है। उसके व्हाट्सएप से, तुम्हारे पार्टनर के व्हाट्सएप में भी तुमको उस लेटर को सेंड करना है। क्योंकि अगर दूसरों के नंबर से भी तुम सेंड करते हो, वहाँ तुम्हारा नाम लिखा हुआ रहेगा, तो उसको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि वो तुमने ही सेंड किया है।
तो किसी ना किसी तरीके से तुमको उस लेटर को उस तक पहुंचाना ही है। क्योंकि मैं अपने वीडियो में हज़ार बार बोलती हूँ कि जो चीज़ बोलने से असर नहीं करता है उससे कई गुना ज़्यादा असर करता है लिखने से, वो भी अपने हाथों से लिखने से, टाइप करके नहीं। अपने हाथों से अगर लिख के इमोशनल फीलिंग्स के साथ तुम उस तक वो चीज़ पहुँचाओगे तो वो जादू की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो अकेले में बैठ के तुम्हारे उस लेटर को पढ़ेगी और तुम्हारा फीलिंग्स, तुम्हारा इमोशन वो खुद भी उसको फील कर पाएगी और तुमको मिस करेगी बहुत ज़्यादा। इसलिए तुमको इस समय में क्या करना है, उस लेटर को लिख के उसको उस तक पहुंचाना है। अगर तुम्हारा वो लेटर वो पढ़ लेती है तो इस जगह पे 50% काम तुम्हारा बन जाता है। लेकिन अगर नहीं पढ़ता है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि नहीं भी पढ़ता है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि लेटर पाने के बाद उसको फाड़ के फेंक भी देता है। क्योंकि तुमने अपने रिलेशनशिप को कितना बिगाड़ के रखा है, तुमने अपने लिए कितना हेट उसके मन में डाल के रखा है, कितना गुस्सा उसको दिला के रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम जानते हो। तो तुम जितना ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को बिगाड़ के रखे हो, समय उतना ज़्यादा ही लगने वाला है। तो इस जगह पे बहुत अच्छी तरीके से तुमको पेशेंस रखना है। और मैंने जो कहा कि पेशेंस रखने का शस्त्र क्या है ना, ये है, इसका यूज़ तुमको करना है। तो तुमको पेशेंस रखना है और थोड़ा सा समय तुमको इस रिलेशनशिप को देना है, दोनों को भी देना है। और अगर ये लेटर पढ़ लेती है तो उसके ऊपर असर करना ही करना है। और उसके बाद वो तुमको अनब्लॉक ज़रूर करेगी। लेकिन अनब्लॉक करने का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। प्रॉब्लम अभी भी है, बस तुमको एक मौका मिल जाता है उससे कनेक्शन बनाने का। वो जो तुमको अनब्लॉक किया है इसका मतलब ये है कि वो इंसान तुमको टेस्ट करने के लिए आया है कि सचमुच तुम सुधरे हो कि नहीं सुधरे हो। इसलिए ये मत समझ लेना कि अनब्लॉक हो गया है मतलब कि सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, नहीं। बल्कि इस जगह पे तुमको और सावधानी बरतनी है। जो जो गलती तुमने पहले किया था उस गलती को दोबारा तुमको बिल्कुल भी नहीं दोहराना है। क्योंकि इतने दिनों में तुम दोनों को ही समझ में आ गया है कि गलती कहाँ पे था, कमी कहाँ पे था, प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ पे है। इसलिए अगर अनब्लॉक हो भी गया है, बातचीत शुरू भी होता है, तो तुमको ये ध्यान रखना है कि जो गलती तुमने पहले किया था वो गलती तुमको बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही साथ ये कोशिश कभी भी नहीं करना है कि उसके गलती को उसको रियलाइज करवाना। अगर तुमको ये समझ में आया है कि रिलेशनशिप बिगड़ा है अपने पार्टनर की गलती की वजह से, फिर भी तुमको इस सिचुएशन में उसके गलती को दिखाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पे भी तुम्हारा सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ सकता है। इसके बदले तुमको पूरी तरीके से प्रैक्टिकल होके उससे बातचीत करना है। ना ही तुमको खुद के गलती को वहाँ पे उभारना है, ना उसके गलती को उभारना है। बल्कि ऐसी कुछ बातें तुमको करनी है ताकि तुम्हारे पार्टनर का यकीन तुम्हारे ऊपर पूरी तरीके से आ जाए। तो कैसा बातचीत करना है? तुमको ऐसा बातचीत करना है जिसके ज़रिए तुम अपने पार्टनर के आँखों में एक ब्राइट फ्यूचर का सपना सजा सको, ताकि तुम्हारे पार्टनर को ये यकीन हो जाए कि तुम उसको अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर पाना चाहते हो। इसके लिए तुमको क्या करना है कि तुम अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हो इसके बारे में बातचीत करना है। तुम दोनों को लेके अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हो इसको लेके बातचीत करना है। फ्यूचर में तुम लोग कैसे घर में रहना चाहते हो इसको लेके बातचीत करना है। फ्यूचर में किस जगह पे रहना चाहते हो इसको लेके बातचीत करना है। उसका फ्यूचर प्लानिंग क्या है इसको लेके बातचीत करना है। तुम्हारा फ्यूचर प्लानिंग क्या है इसको लेके बातचीत करना है। मतलब ऐसा कुछ बातचीत करना है जो कि लॉजिकली हो, जो कि पॉजिटिव हो, जो कि प्रैक्टिकल हो, जिसके ज़रिए ये दर्शाता हो कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो और उसके साथ तुम अपना पूरा का पूरा लाइफ स्पेंड करना चाहते हो। अगर इस तरीके का बातचीत तुम अपने पार्टनर के साथ करते हो तो तुमको बोल के या ज़बरदस्ती उसको यकीन नहीं दिलाना पड़ेगा कि तुम उससे प्यार करते हो। तुम्हारे बातों के ज़रिए ही उसको यकीन आ जाएगा कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। तुम उससे सच्चा प्यार करते हो, इसीलिए ही तो उसको लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो, इसीलिए कि ही तो फ्यूचर में उसके साथ रहने का सपना देख रहे हो। तो तुमको अलग से उसको बोल के रियलाइज़ नहीं करवाना पड़ेगा कि तुम उससे प्यार करते हो और लाइफ पार्टनर के तौर पर उसको पाना चाहते हो। बस कि इस तरीके का बातचीत करके उसके आँखों में एक ब्राइट फ्यूचर का सपना चढ़ा के तुमको उसको यकीन दिलाना है कि तुम उसको लाइफ पार्टनर के तौर पर पाना चाहते हो और पूरा का पूरा लाइफ तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके साथ ही बिताना चाहते हो। अगर तुम ये एक बार कर पाएगा ना तो तुम्हारा पार्टनर देखना कि तुमसे दूर जाने के बारे में सोचेगा भी नहीं, बल्कि पूरा लाइफ भर तुम्हारे साथ रहने के बारे में सोचेगा। और इसके बाद तुमको उसके तरफ से भी कोशिश देखने को मिलेगी कि रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने का। तो अगर इस प्रोसेस को अप्लाई करते हो 100% वो इंसान तुम्हारे साथ कांटेक्ट करेगा ही।
हाँ, लेकिन तुमने अगर अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा बिगाड़ कर रखा है, तो ये लेटर क्या, कोई भी लेटर काम नहीं करेगा, दुनिया का कोई भी चीज़ उसके ऊपर असर नहीं डालेगा। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुमने उसको कितना ज़्यादा गुस्सा दिला के रखा है या फिर कितना ज़्यादा उसके ऊपर टॉर्चर करके रखा है। अगर तुमने उसको जो तो गाली दे के रखा है या फिर मारपीट तक कोई-कोई पहुँच जाता है, अगर इतना ज़्यादा तुम बिगाड़ के रखे हो, तो भाई संभावना बिल्कुल भी नहीं है कि ये तरीका तुम्हारे रिलेशनशिप को ठीक कर दे। क्योंकि जो दवाई काम में आता है मैं उसी के बारे में बातचीत करता हूँ, जो दवाई काम में नहीं आएगा मैं उसके बारे में बिल्कुल भी बातचीत नहीं करता हूँ या फिर मैं झूठा दिलासा भी नहीं देती हूँ। तो अगर तुमने अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा बिगाड़ के रखा है, तो भाई ये चीज़ तो तुम्हारा बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, या फिर तुम्हारा पार्टनर तुमसे कभी भी सच्चा प्यार नहीं किया था, सिर्फ स्वार्थ के लिए तुम्हारे लाइफ में वो आया था, वो स्वार्थ उसका फुलफिल हो गया है और वो चला गया है। इस सिचुएशन में भी ये तरीका बिल्कुल भी काम में नहीं आएगा, क्योंकि वो इंसान तुमसे प्यार करता ही नहीं था। किसी ना किसी चीज़ के लिए या फिर फिजिकल नीड के लिए या फिर कोई पैसों के लिए, कोई सामान के लिए तुम्हारे पास आया था, वो उसको मिल गया है, वो तुमको छोड़ के चला गया है। अब वो वापस आने वाले इंसान में से नहीं है और वो इंसान तुम्हारे लाइफ में वापस ना आए तो ही अच्छा है, क्योंकि वैसा इंसान अगर तुम्हारे लाइफ में रहेगा, लाइफ भर तुमको सोंकता ही रहेगा, तुमसे लेता ही रहेगा, कभी भी तुमको कुछ देगा नहीं और लाइफ भर तुम परेशान होते रहोगे। तो ये दो सिचुएशन में ये तरीका बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत तुमने अपने रिलेशनशिप को बिगाड़ के रखा है या फिर तुम दोनों जेन्युइनली सच्चा प्यार एक दूसरे से करते थे, किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से तुम्हारा रिलेशनशिप बिगड़ा है, तो ये तरीका तुम्हारा 100% काम करेगा। तो आई होप मैं बहुत अच्छी तरीके से तुमको ये समझा पाई हूँ कि अगर तुम्हारा रिलेशनशिप बिगड़ जाए, अगर वो इंसान तुमको इग्नोर करने लगे या फिर ब्लॉक करने लगे, तो कौन सा तरीका तुमको अपनाना चाहिए, कौन सा तरीका अपनाना सही होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर तुम नया हो मेरे चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। और अगर तुम ऐसे कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हो जो कि किसी भी तरीके से तुमसे सॉल्व हो ही नहीं रहा है, तो तुम मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लेकिन वो पेड है, तुम वहाँ पे आके मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। मैं वहाँ पे ध्यान से तुम्हारा प्रॉब्लम सुनूंगी और उसका सॉल्यूशन भी तुमको बताने की कोशिश करूंगी। साथ ही साथ तुम मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी तुम मुझे डीएम कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं तुम्हारा प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और हर संडे को 8 बजे मैं लाइव आती हूँ, वहाँ पे आके भी तुम अपना प्रॉब्लम मुझे बता सकते हो, वहाँ पे भी मैं तुमको हेल्प करने की कोशिश करूँगी तुम्हारा प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व करने के लिए। तो हज़ारों जगह है मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए, तुम कहीं पे भी जहाँ पे भी कंफर्टेबल हो वहीं से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।